हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक HTML फॉर्म की मदद से डाटा को कैसे स्टोर करा सकते हैं अपने डाटाबेस के अंदर। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक कोई भी HTML का फॉर्म बना लेना है। मैंने यहाँ पे एक साइन अप फॉर्म बनाया। अगर आपको भी इस तरह का फॉर्म डिज़ाइन करना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं मैंने इस तरह का फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो फॉर्म डिज़ाइन होने के बाद आप कोई भी एक सिंपल सा फॉर्म HTML के अंदर बना लेना है। ठीक, HTML का फॉर्म बनाने के बाद आपको डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस बनाने के लिए आपको जैम सर्वर अपने सिस्टम में डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का कंट्रोल पैनल मिल जाएगा जिसमें आपको अपाचे और MySQL ये दोनों सर्वर स्टार्ट करने होंगे। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है और एक नई टैब के अंदर लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, जैसे लोकल होस्ट आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है PHP माई एडमिन में। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और डैशबोर्ड में आपको एक न्यू डाटाबेस बनाना है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। मैंने पहले से एक डाटाबेस बनाया है वेब कोडिंग के नाम का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपको एक टेबल बना लेनी है। मैं टेस्ट नाम की एक टेबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरे को 5 नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और गो पे क्लिक कर दिया सिंपली। ठीक है, तो मैं इनको असाइन कर देता हूँ। नेम के नेम बना लेता हूँ, एक ईमेल के लिए बना लेता हूँ, एक फ़ोन के लिए बना लेता हूँ, और हमारी सिटी और पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने फील्ड बना ली। इनके टाइप को असाइन कर देते हैं। नेम के अंदर नेम में लूँगा, इसका टाइप होगा वॉरकैर, इसके में मतलब लेंथ होगी 22। ईमेल वैरकैर, इसकी 55। और जी फ़ोन नंबर के लिए मैं वैरकैर लूँगा जिसकी लेंथ असाइन कर देगा 10। और सिटी के लिए वॉरकैर 55। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और पासवर्ड के लिए भी वॉरकैर लूँगा 22 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये असाइन कराने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको जो ईमेल है हमारी, यहाँ पे मोर का बटन आपको मिलेगा, उसको यूनिक पे क्लिक कर देना है, क्योंकि जो हमारी ईमेल है वो यूनिक होती है। मतलब एक ईमेल से एक ही यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक, तो अभी अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ save.php के नाम से, क्योंकि हमें डाटा सेव कराना है। ठीक है, तो एक बार अपने फॉर्म को देख ले। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक्शन में लिखा है save.php, यानी कि जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो एक फाइल रन होगी save.php। ठीक है, उसके बाद जो मैंने मेथड लिया है, पोस्ट लिया है, ये दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। ठीक है, जो गेट मेथड होता है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता, और पोस्ट मेथड जब भी हम कोई सिक्योर डाटा भेजते हैं अपने डाटाबेस के अंदर तो पोस्ट का यूज़ करना। मैंने पोस्ट का इसीलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे सिक्योर डाटा डाटाबेस के अंदर भेजना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, मतलब PHP का कोड स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, PHP का कोड स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले डाटाबेस से अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक सर्वर नाम का वेरिएबल बनाया, यूज़र नेम और पासवर्ड, और डाटाबेस के लिए DB। आप कोई भी इस तरह के वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो सर्वर हमारा कौन सा है, लोकल होस्ट। ठीक है, और हमारा जो यूज़र नेम होगा वो रूट होगा, और हमारा पासवर्ड कुछ नहीं होता, इसमें खाली रहने देना है इसको। और जो हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस का नाम है हमारा वेब कोडिंग के नाम का मैंने डाटाबेस बनाया हुआ है, वेब कोडिंग। ठीक है, ये हमारे जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू मैंने असाइन करा ली। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, अब कनेक्शन बनाने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया कनेक्शन नाम का। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे, हम एक फंक्शन लिखेंगे MySQLi .connect नाम का। ठीक है, जितने भी हमने वेरिएबल बनाए हैं इनको पास करा देते हैं। जैसे कि सबसे पहले सर्वर। ठीक है, सर्वर के बाद यूज़र नेम के बाद हमारा पासवर्ड, और पासवर्ड नेम के बाद हमारा DB नेम। ठीक है, ये हमने पास करा दिए। अब चलिए एक बार ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारा कनेक्शन डाटाबेस से बना है नहीं है वो किस तरह से होगा। मैंने यहाँ पे लिखा यदि हमारा कनेक्शन नहीं बना, ठीक है, तो यहाँ पे इको हो जाएगा नॉट कनेक्टेड। ठीक है, और अगर हमारा कनेक्शन बन गया तो यहाँ पे इको करा दो कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्ट। ठीक है, एक बार इसको इतना प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं कि डाटाबेस से कनेक्शन बना है नहीं बना। ठीक है, तो हमारी लोकल और टेस्ट के अंदर जो हमारा सेव
सेव डॉट PHP के नाम से। तो हमारा देख सकते हैं अब यहाँ से हमारा कनेक्शन बन गया है, यानी कि अब हम डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट कराने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, अगर कोई एरर आएगी तो ये वाली दिखा देगा नॉट कनेक्टेड। तो अपना कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा HTML जो भी हम इनपुट यहाँ पे फील करेंगे, यानी कि हम अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, कुछ भी करेंगे, तो वो डाटा सबसे पहले PHP की फाइल में जाना चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये करते हैं, HTML फॉर्म का डाटा PHP में फैच करा लेते हैं। फैच कराने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें वेरिएबल बनाने होंगे। ठीक है, तो मैं नेम के लिए नेम बना लेता हूँ, और जी ईमेल के लिए ईमेल का वेरिएबल बना लेता हूँ, और फ़ोन के लिए फ़ोन, सिटी के लिए सिटी। ठीक है, और जो हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड। ठीक है, अब डाटा को फैच कराने के लिए क्या करना होगा मेरे को। ठीक है, एक वेरिएबल है यहाँ पे $_पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो मेथड है वो पोस्ट यूज किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी पोस्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे गेट लिखता, यानी कि अनसिक्योर मेथड का यूज़ करता, तो मेरे को यहाँ पे भी गेट का ही यूज़ करना पड़ता। ठीक है, अभी हम पोस्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पोस्ट लिख रहा हूँ, और फिर ब्रैकेट के अंदर अब क्या करना होगा, जो वैल्यू देखिए यहाँ पे ना HTML फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट में, जो कि हम लिखते हैं नेम नाम का। ठीक है, अब नेम को से नेम असाइन कराना है, क्योंकि डाटाबेस को कैसे पता लगेगा कि हम कौन सा डाटा कहाँ से उठा के कहाँ पे इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो वो यहाँ से पता लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने नेम को असाइन करा है नेम के नाम से। ईमेल का नेम है ईमेल दे दिया, फ़ोन के लिए नेम दे दिया मैंने फ़ोन, और सिटी के लिए मैंने नेम दे दिया सिटी, और पासवर्ड के लिए नेम दे दिया मैंने पास। ठीक है, तो भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो हमें नेम फेच कराना है, तो यहाँ पे नेम लिख देंगे, जो कि HTML फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है हमने। और जो ईमेल है, ईमेल के अंदर हमने ईमेल दिया हुआ है, तो ईमेल यहाँ पे डाल देंगे। और फ़ोन के लिए फ़ोन, सिटी के लिए सिटी, और पासवर्ड के लिए पास। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखिए, डाटा को इंसर्ट कराने के लिए हमने जो HTML फॉर्म से तो डाटा फैच करा लिया। अब MySQL के अंदर जो हमारा डाटाबेस है, उसमें डाटा इंसर्ट कराने के लिए हमें एक क्वेरी लिखनी होगी। एक वेरिएबल बना लेते हैं SQL नाम का, यानी कि क्वेरी नाम। ठीक है, मैंने क्वेरी यहाँ पे क्वेरी इंसर्ट करानी है अभी। अब वो अगर आपको SQL आता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं आता तो आपको यहाँ पे जाना है, SQL में यहाँ पे क्लिक करना है, अपने डैशबोर्ड के अंदर आकर यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, और जितना भी कोड है इसको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ मैं इसके अंदर आके पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ ये है क्या। इंसर्ट इनटू, यानी कि इंसर्ट करा दो टेक्स्ट, यानी कि जो हमारी टेबल है, क्या इंसर्ट कराना है, नाम, ईमेल, फ़ोन, सिटी और पासवर्ड, ये चीज़ें इंसर्ट करानी है। ठीक है, जिनकी वैल्यू होगी ये। ठीक है, तो हम इनको वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम के लिए सबसे पहले नेम। ठीक है, और फिर जो हमारा ईमेल। ठीक है, ईमेल के बाद है हमारे पास फ़ोन नंबर, तो फ़ोन जो में अभी हमने वेरिएबल बनाया है। फिर आएगा हमारा सिटी, और सिटी के बाद हमारा आएगा पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे बना लिया। अभी देखिए, हमने क्वेरी लिख दी है। अभी इसको चेक करना है कि क्वेरी अगर डाटा स्टोर हो गया तो हमको कैसे पता लगेगा। ठीक है, वो करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें जो हमारा MySQL क्वेरी। ठीक है, अब हमारा जो कनेक्शन है, कनेक्शन और जो हमारा एक क्वेरी है, यानी कि SQL, अगर ये सही हुए, ठीक है, तो इसको डाल देता है इफ़ कंडीशन के अंदर। ठीक है, इफ़ कंडीशन में मैं इसको डाल देता हूँ। यदि जो हमारा ये रिज़ल्ट है, यानी कि जो क्वेरी मैंने इसके अंदर स्टोर कराई है, यदि ये सही है तो इको करा दो डाटा सबमिटेड। राइट, अगर ये डाटा स्टोर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई हमारी SQL के अंदर, तो एल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो एल्स में क्या प्रिंट होगा, यानी कि इको करा दो एरर। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख दो क्वेरी फेल्ड, यानी कि क्वेरी में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। हमने कोड प्रॉपर तरीके से लिख लिया है। कोड को चेक करने के लिए हमको अपने ब्राउज़र में जाना पड़ेगा।
एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं और जो हमारा signup.html है इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ मैं, ईमेल के अंदर कोई भी abc@gmail.com मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फ़ोन नंबर के अंदर हम कोई भी डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। और सिटी में डाल देता हूँ मैं डेमो सिटी और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे साइनअप पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स, यानी कि पास कोई वेरिएबल मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। एक बार उसको चेक कर लेते हैं। सॉरी, देखो मैंने यहाँ पे ना HTML अगर फॉर्म में तुम देखोगे मैंने यहाँ पे नाम असाइन करा था PASS, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे लिख दिया पास। तो इसको एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और दोबारा से इसको रन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करने के बाद vishal@abc@gmail.com 1 2 3 4 5 6 और डेमो सिटी 1 2 3 4 5 6 ये मेरा पासवर्ड हो गया। सेव करा देते हैं। तो यहाँ पे आया डाटा सबमिटेड, यानी कि अब एक बार जो हमारा सर्वर है एक बार उसको जाके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो जो हमने डाटा अभी इंसर्ट कराया है यहाँ पे फील्ड हो गया, यानी कि विशाल। ये देखना, एक बार हम दोबारा इसको चेक करते हैं, कोई और डाटा फिल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ www, ठीक है। और ईमेल के अंदर abc@gmail.com, ठीक है। ये फ़ोन नंबर और सिटी के लिए दिल्ली, ठीक है। और पासवर्ड में 444 और इसको साइन अप करते हैं, ठीक है। डाटा सबमिटेड। तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि डाटा सबमिट हुआ है नहीं, तो इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास 2 डाटा आ गई है। तो अभी आप समझ गए हो कि HTML फॉर्म की मदद से आप डाटा को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं अपने डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।